नमस्कार। आज बात करते हैं माँ कालरात्रि की। वो दिव्य शक्ति जो हर तरह के डर, हर तरह के भय का नाश कर देती हैं। खासकर नवरात्रि के 7वें दिन, जब इनकी पूजा का खास महत्व होता है। चलिए, इस विषय की शुरुआत एक बहुत ही आम एहसास से करते हैं। एक ऐसा एहसास जो हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है, डर और नेगेटिविटी का। कभी ऐसा हुआ है कि रात के अंधेरे में मन में एक अजीब सा, एक अनजाना सा डर बैठ जाता है और हमें पता भी नहीं होता कि आखिर ये डर है किस बात का। या फिर कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है ना, जैसे कोई नेगेटिव फोर्स है जो हमें जीवन में आगे ही नहीं बढ़ने दे रही, हमें पीछे खींच रही है। इन एहसासों के पीछे का आध्यात्मिक समाधान जानना बहुत दिलचस्प है। तो इन सभी एहसासों का, इन सभी डरों का दिव्य जवाब क्या है? वो है माँ कालरात्रि। जी हाँ, भय का नाश करने वाली देवी। माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है वो बहुत ही शक्तिशाली है। उनका रंग अमावस्या की घनी काली रात की तरह है, एकदम गहरा काला। उनकी आंखों को देखें तो उनमें तेज अग्नि की तरह एक लालिमा है, जो जैसे हर बुराई को एक ही नज़र में भस्म कर सकती है। उनके बाल वो खुले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, जो उनकी असीम, उनकी बेहिसाब शक्ति का प्रतीक है। और उनका वाहन वो है गर्दभ, यानी गधा। अब ये बहुत गहरा प्रतीक है। इसका मतलब है कि उन्होंने सबसे हटी और सांसारिक चीजों पर भी जीत हासिल कर ली है। ये धैर्य और दृढ़ता का एक बहुत बड़ा संदेश है। और पता है, यही तो सबसे कमाल की बात है। उनका ये जो इतना विकराल, इतना डरावना स्वरूप है ना, वो हमें डराने के लिए नहीं है। अरे वो तो हमारे अंदर जो डर बैठा है उसे ही जड़ से खत्म करने के लिए है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर इतने उग्र रूप की जरूरत क्यों पड़ी? इस सवाल का जवाब हमें उनकी उत्पत्ति की पौराणिक कथा में मिलता है। तो कहानी कुछ यूं है कि जब दुष्ट राक्षसों का आतंक तीनों लोकों में बुरी तरह फैल गया, तो सारे देवता डरकर माँ दुर्गा के पास मदद मांगने पहुंचे। उनकी पुकार सुनकर माँ ने अपना सबसे प्रचंड, सबसे शक्तिशाली रूप धारण किया और वो बनी माँ कालरात्रि। उनके इस रूप ने ही सभी बुरी शक्तियों का नाश किया और पूरे संसार को भय से आजाद कराया। ये कहानी हमें एक बहुत गहरी सीख देती है। वो ये कि अगर हमारे अंदर अटूट विश्वास हो और अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा हो, तो हम जीवन की किसी भी मुश्किल, किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि माँ कालरात्रि का महत्व क्यों है, तो चलिए अब कैसे पर बात करते हैं। मतलब उनकी शक्ति और कृपा को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने के बहुत खास फायदे हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे सिर्फ डर और नेगेटिव एनर्जी ही दूर नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर एक गजब का आत्मविश्वास भी भर जाता है। देखिए, इनकी पूजा की विधि बहुत ही सरल है। कोई भी पूरी श्रद्धा के साथ इसे कर सकता है। बस सुबह जल्दी उठकर स्नान करके देवी के सामने एक दीपक जलाना होता है। और हाँ, इस पूजा का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है ये विशेष मंत्र, ओम देवी कालरात्रिये नमः। कहते हैं कि इस मंत्र का जाप करने से हम सीधा देवी की रक्षा करने वाली ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं, उनके लिए खाने पीने के भी कुछ खास नियम होते हैं। आमतौर पर फल, दूध और साबूदाना जैसा सात्विक भोजन लिया जाता है और अनाज और सादे नमक को अवॉइड किया जाता है। लेकिन इन सब से ऊपर एक बात सबसे जरूरी है। वो क्या? कि मन एकदम शांत हो, कोई गुस्सा, कोई नेगेटिविटी ना हो। क्योंकि पूजा और व्रत का असली फल तो तभी मिलता है जब अंदर से सब कुछ पॉजिटिव हो। चलिए, अब इस चर्चा को उस अंतिम और सबसे शक्तिशाली सीख के साथ खत्म करते हैं जो माँ कालरात्रि की शक्ति हमें सिखाती है। ये एक ऐसी बात है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। डर चाहे कितना भी बड़ा क्यों न लगे, अगर माँ की शक्ति पर विश्वास है तो हर डर को हराया जा सकता है, हर मुश्किल पर जीत पाई जा सकती है। इसलिए अगर जीवन से डर और नेगेटिविटी को हमेशा के लिए बाहर निकालना है, तो नवरात्रि के 7वें दिन सच्चे दिल से माँ कालरात्रि की आराधना जरूर करनी चाहिए। और इस पॉजिटिव एनर्जी को हम सब मिलकर फैलाते हैं। नीचे कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। नमस्कार। आज बात करते हैं माँ कालरात्रि की। वो दिव्य शक्ति जो हर तरह के डर, हर तरह के भय का नाश कर देती हैं। खासकर नवरात्रि के 7वें दिन, जब इनकी पूजा का खास महत्व होता है। चलिए,
इस विषय की शुरुआत एक बहुत ही आम एहसास से करते हैं। एक ऐसा एहसास जो हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है, डर और नेगेटिविटी का। कभी ऐसा हुआ है कि रात के अंधेरे में मन में एक अजीब सा, एक अनजाना सा डर बैठ जाता है और हमें पता भी नहीं होता कि आखिर ये डर है किस बात का। या फिर कभी-कभी ऐसा भी महसूस होता है ना, जैसे कोई नेगेटिव फोर्स है जो हमें जीवन में आगे ही नहीं बढ़ने दे रही, हमें पीछे खींच रही है। इन एहसासों के पीछे का आध्यात्मिक समाधान जानना बहुत दिलचस्प है। तो इन सभी एहसासों का, इन सभी डरों का दिव्य जवाब क्या है? वो है माँ कालरात्रि। जी हाँ, भय का नाश करने वाली देवी। माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है वो बहुत ही शक्तिशाली है। उनका रंग अमावस्या की घनी काली रात की तरह है, एकदम गहरा काला। उनकी आंखों को देखें तो उनमें तेज अग्नि की तरह एक लालिमा है, जो जैसे हर बुराई को एक ही नज़र में भस्म कर सकती है। उनके बाल वो खुले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, जो उनकी असीम, उनकी बेहिसाब शक्ति का प्रतीक है। और उनका वाहन वो है गर्दभ यानी गधा। अब ये बहुत गहरा प्रतीक है। इसका मतलब है कि उन्होंने सबसे हटी और सांसारिक चीजों पर भी जीत हासिल कर ली है। ये धैर्य और दृढ़ता का एक बहुत बड़ा संदेश है। और पता है, यही तो सबसे कमाल की बात है। उनका ये जो इतना विकराल, इतना डरावना स्वरूप है ना, वो हमें डराने के लिए नहीं है। अरे वो तो हमारे अंदर जो डर बैठा है उसे ही जड़ से खत्म करने के लिए है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर इतने उग्र रूप की जरूरत क्यों पड़ी? इस सवाल का जवाब हमें उनकी उत्पत्ति की पौराणिक कथा में मिलता है। तो कहानी कुछ यूं है कि जब दुष्ट राक्षसों का आतंक तीनों लोकों में बुरी तरह फैल गया, तो सारे देवता डरकर माँ दुर्गा के पास मदद मांगने पहुंचे। उनकी पुकार सुनकर माँ ने अपना सबसे प्रचंड, सबसे शक्तिशाली रूप धारण किया और वो बनी माँ कालरात्रि। उनके इस रूप ने ही सभी बुरी शक्तियों का नाश किया और पूरे संसार को भय से आजाद कराया। ये कहानी हमें एक बहुत गहरी सीख देती है। वो ये कि अगर हमारे अंदर अटूट विश्वास हो और अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा हो, तो हम जीवन की किसी भी मुश्किल, किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि माँ कालरात्रि का महत्व क्यों है, तो चलिए अब कैसे पर बात करते हैं। मतलब उनकी शक्ति और कृपा को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने के बहुत खास फायदे हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे सिर्फ डर और नेगेटिव एनर्जी ही दूर नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर एक गजब का आत्मविश्वास भी भर जाता है। देखिए, इनकी पूजा की विधि बहुत ही सरल है। कोई भी पूरी श्रद्धा के साथ इसे कर सकता है। बस सुबह जल्दी उठकर स्नान करके देवी के सामने एक दीपक जलाना होता है। और हाँ, इस पूजा का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है ये विशेष मंत्र, ओम देवी कालरात्रिये नमः। कहते हैं कि इस मंत्र का जाप करने से हम सीधा देवी की रक्षा करने वाली ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं, उनके लिए खाने पीने के भी कुछ खास नियम होते हैं। आमतौर पर फल, दूध और साबूदाना जैसा सात्विक भोजन लिया जाता है और अनाज और सादे नमक को अवॉइड किया जाता है। लेकिन इन सब से ऊपर एक बात सबसे जरूरी है। वो क्या? कि मन एकदम शांत हो, कोई गुस्सा, कोई नेगेटिविटी ना हो। क्योंकि पूजा और व्रत का असली फल तो तभी मिलता है जब अंदर से सब कुछ पॉजिटिव हो। चलिए अब इस चर्चा को उस अंतिम और सबसे शक्तिशाली सीख के साथ खत्म करते हैं जो माँ कालरात्रि की शक्ति हमें सिखाती है। ये एक ऐसी बात है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। डर चाहे कितना भी बड़ा क्यों न लगे, अगर माँ की शक्ति पर विश्वास है तो हर डर को हराया जा सकता है, हर मुश्किल पर जीत पाई जा सकती है। इसलिए अगर जीवन से डर और नेगेटिविटी को हमेशा के लिए बाहर निकालना है, तो नवरात्रि के 7वें दिन सच्चे दिल से माँ कालरात्रि की आराधना जरूर करनी चाहिए। और इस पॉजिटिव एनर्जी को हम सब मिलकर फैलाते हैं।